ऑपरेशन ज्ञानवापी पार्ट 2 में आपको आगे हम लेकर चल रहे हैं। जी हाँ, वो दावा जो हिंदू पक्ष कथित शिवलिंग को लेकर बार बार करता रहा। ये दावा है शिवलिंग और परिसर के बाहर विराजमान मंदिर से जुड़ा। इस वीडियो रिकॉर्डिंग में एक ऐसा पहलू है जिस पर गौर किया जाए तो इस हिंदू पक्ष के दावे को वीडियो एविडेंस के सहारे कुछ बल जरूर मिलता है। ऑपरेशन ज्ञानवापी पार्ट 2 के पहले हिस्से में हमने आपको साल 2022 की वीडियो रिकॉर्डिंग के वो हिस्सा दिखाए जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच जुबानी विवाद है। यानी ये आकृति वजू खाने का फव्वारा है या फिर पवित्र शिवलिंग। इसी वीडियो रिकॉर्डिंग में एक ऐसा हिस्सा है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि वीडियो फुटेज के इस हिस्से में नजर आते हैं शिवगण नंदी। 35 सेकंड के इस वीडियो में एक एक फ्रेम को गौर से देखिए, क्योंकि पलक झपकी तो वीडियो में कैद ये तथ्य आपसे छूट जाएंगे। वीडियो जहां शुरू होता है वहां आपको नजर आएंगे भगवा रंग से ढके शिवगण नंदी। गौर से नंदी महाराज के मुंह की दिशा देखिए, और जब वीडियो पैन होकर घूमता है जहां जाकर रुकता है वहां स्थित है वही आकृति जिसे मुस्लिम पक्ष वजू खाने का फव्वारा और हिंदू पक्ष महादेव मंदिर का पवित्र शिवलिंग करार देता है। अब अगर नहीं समझ पाए तो एक बार फिर आपको वीडियो दिखाते हैं, गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको कहीं और दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। जिस दिशा में नंदी का मुख है उसी दिशा में है हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक पवित्र शिवलिंग। जिस दिशा में नंदी का मुख उसी दिशा में कथित शिवलिंग। शायद पहली नजर में आप सोचें इसमें खास क्या है, तो आपको इसके लिए देखने होंगे भगवान शिव के धाम, जो आपको बताएंगे कि शिवगण नंदी के मुख और शिवलिंग जहां स्थापित है उसका एक खास महत्व होता है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जहां शिवलिंग स्थापित है उसी दिशा में है नंदी का मुख। केदारनाथ में जहां नंदी विराजमान है वहां से आपको सीधे शिव धाम के दर्शन होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका धार्मिक महत्व भी आपको बताते हैं। वापी की तरफ इसलिए है वो भगवान विशेश्वर शिवलिंग था और उधर उनका मुख है। नंदी तो तपस्या कर रही है, नंदी का तो एक तपस्या है, उन्हीं की तपस्या का परिणाम है कि ये इस प्रकार की चीजें जो है हमारे सब सर्वे हो रहा है। भगवान देखो, पहला सर्वे हुआ तो उसमें शिवलिंग मिला, किसी को क्या भरोसा था। अभी भी स्वास्तिक मिल रहा है, वो मिल रहा है, त्रिशूल मिल रहा है। अगर हिंदू मान्यताओं से जुड़े इस दावे को समझा जाए तो क्या ये माना जा सकता है नंदी के मुख की दिशा की थ्योरी शिवलिंग होने का सबूत है? क्या नंदी का मुख और शिवलिंग का आमने सामने होना इस स्थान के शिव मंदिर होने का सबूत है? क्योंकि मामला अदालत में है तो साफ साफ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अदालती आदेश के मुताबिक जांच ही इस थ्योरी को सही या गलत होने के तराजू पर तौल सकती है, लेकिन इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि शिव मंदिर में जहां शिवलिंग होता है उसी ओर मुख करके विराजमान होते हैं नंदी महाराज। दोनों पक्षों के दावे हैं, अलग अलग मान्यताओं से जुड़ी थ्योरी भी सामने है और इस वजह से सबकी नजरें टिकी हुई हैं अदालत के आदेश और फाइनल फैसले पर। जो वीडियो रिकॉर्डिंग अदालती आदेश से हुई थी उसमें नंदी के साथ ही साथ कुछ और ऐसी तस्वीरें सामने आई जो मंदिर और मस्जिद विवाद को लेकर जिज्ञासा बढ़ाती है। इस वीडियो फुटेज के दूसरे हिस्से में आपको मस्जिद परिसर का एक और हिस्सा नजर आएगा जहां दिखते हैं कुछ पत्थर और इन पत्थरों पर बने हुए हैं ऐसे आकार जो लगते हैं त्रिशूल। देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग का ये दूसरा हिस्सा। वीडियो रिकॉर्डिंग करती टीम के मुताबिक ये दरअसल ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार का उत्तरी भाग है और इस दीवार पर आपको नजर आएंगे
गोलाकार पत्थर, जिन पर गौर से देखने पर नजर आते हैं त्रिशूल जैसी आकार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वीडियो के एक एक सीक्वेंस में आपको 8 त्रिशूल जैसी आकृति नजर आएगी। वीडियो में जिन पत्थरों पर कैमरा फोकस किया गया है, वहाँ हर पत्थर पर आपको ऐसे ही छोटे छोटे त्रिशूल नजर आएंगे। ये जो होता है, ये इसको कहा जाता है वेदी बंद की कलाकृति, और उसको कहा जाता है दीवार की आकृति। जैसे हम लोग नारी या हम लोग अपने शरीर को सजाते हैं, अब सवाल ये उठता है कि इस्लामी रवायतों में कहीं त्रिशूल का इबादत से कोई जिक्र तो मिलता नहीं, तो फिर ज्ञानवापी परिसर के अंदर पत्थरों पर त्रिशूल की आकृतियां क्या कर रही हैं? क्या वाकई ये हिस्सा ज्ञानवापी मस्जिद को बनाते वक्त तैयार किया गया था, या फिर दावे के मुताबिक ये उस महादेव मंदिर का हिस्सा है जिसके ऊपर ज्ञानवापी परिसर को खड़ा किया गया? सवाल बहुत से हैं, दावे अलग अलग हैं, और इन्हीं सवालों की तह तक पहुंचने के लिए हम आपको ज्ञानवापी परिसर में शूट किया गया वीडियो दिखा रहे हैं। पत्थरों पर त्रिशूल जैसी आकृति दिखने के बाद जब टीम का कैमरा आगे घूमता है, तो एक और जगह जाकर कैमरे का लेंस रुकता है। ये हिस्सा कुछ लाल और कुछ धूसर रंग का हो गया, लेकिन यहाँ भित्ति चित्र जैसा कुछ नजर आता है, और अगर थोड़ा फोकस किया जाए तो ऐसी आकृति नजर आती है मानो किसी इंसान ने त्रिशूल को पकड़ रखा हो। ऊपर खड़े जाइए, ऊपर खड़े ऊपर वाले आपको 1 मिनट रुकिए, इसको ले लें। ये जो होता है, ये इसको कहा जाता है वेदी बंद की कलाकृति, और उसको कहा जाता है दीवार की आकृति। जैसे हम लोग नारी या हम लोग अपने शरीर को सजाते हैं, मंदिरों का जो ग्राम होता है, ग्राम की तरफ जो फिर वेदी बंद, फिर दीवार और फिर शिखर, इन चीजों को इस तरह से करके अपना उसकी आकृति बनाई जाती है। ये त्रिशूल जैसी आकृतियां आपने देख ली। तकरीबन 27 मिनट की इस वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको बार बार ऐसी तस्वीरें नजर आएंगी जो आपको चौंकाएंगी, जिन पर आपकी नजरें टिक जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और आपको ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार के उत्तरी कोने पर लगे कुछ और पत्थर दिखाते हैं। ऑपरेशन ज्ञानवापी पार्ट 1 में हमने आपको दिखाया था कि परिसर के तहखाने के हिस्से में एक स्तंभ मिला था, जिस पर संस्कृत में कुछ शब्द लिखे हुए थे, और आगे इसी तरह ज्ञानवापी परिसर की दीवार पर कुछ चित्र नजर आए, लेकिन उनकी लिपि क्या थी ये साफ साफ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह पाली लिपि में चित्रों का इस्तेमाल किया जाता था, उसे देखकर कुछ वैसा अंदाजा होता है। ऊपर वाला कहाँ पे? ऊपर खड़े जाइए, ऊपर खड़े। आगे कैमरा मंदिर की दीवार के ऊपरी हिस्से पर जाता है। जैसे ही कैमरा पैन होता है, कुछ चक्राकार आकृतियां नजर में आती हैं। ये आकृतियां देखने में वैसी ही लगती हैं जैसे प्राचीन भारत के मंदिरों में होती थीं। साथ ही फूल भी नजर आते हैं जो नागर शैली जैसी वास्तुकला का संकेत देते हैं। हालांकि जब तक सभी रिपोर्ट्स की स्टडी पूरी न हो जाए, जब तक अदालत किसी फैसले पर न पहुंचे, तब तक ज्ञानवापी परिसर में मिले इन चिन्हों को लेकर कोई ठोस नतीजा नहीं निकाला जा सकता। टीम न्यूज नेशन। तो ऑपरेशन ज्ञानवापी की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक के बाद एक हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो पहली बार आप देख रहे होंगे। ज्ञानवापी से जुड़ा वो सच जो आपने अब तक सिर्फ सुना होगा, देखा पहली बार रहे न्यूज नेशन पर। और उन तस्वीरों का मतलब क्या है? खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ हरिशंकर जैन साहब जुड़ चुके हैं, जाने माने वकील जो हिंदू पक्ष की बात को पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। हर सनातनी को यह भरोसा दिला रहे हैं कि बहुत जल्द ज्ञानवापी में मंदिर नजर आएगा। बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब आपका एक बार फिर न्यूज नेशन पर। हमारे साथ सिद्धनाथ सिंह साहब हैं, आप हिंदू पक्ष के पैरोकार हैं, और डॉक्टर अशोक सिंह साहब हैं, आप BHU में प्रोफेसर हैं, आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के।
हरिशंकर जैन साहब, ये जो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, कल भी हमने इस वक्त दिखाई थी, आज एक बार फिर कुछ और नई तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को तमाम सनातनी पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन इन तस्वीरों का मतलब क्या सर आपके लिहाज से? देखिए, मई 2022 में जो हमने दरखास्त दिया था कि एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराया जाए, उस समय मुस्लिम पक्ष ने बहुत कोशिश की थी कि सर्वे न होने पाए। सुप्रीम कोर्ट तक आए थे, पर सर्वे हुआ और सर्वे में वो चीज निकल के सामने आई जो कोई सोच भी नहीं सकता। शिवलिंग निकला सोमवार 16 मई, और वो शिवलिंग एक वाटर टैंक में, पानी जिसको बोलते हुए छिपाए थे, पानी भरा हुआ था। और सबसे घृणित बात यह है कि उसमें वजू कर रहे थे। जी, मैं अपने साथी से कहूंगा कि आप जरा शिवलिंग को एक्सप्लेन कीजिए, वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जरा, वो शिवलिंग की तस्वीर भी दिखाते हैं। जैन साहब कंप्लीट कीजिए। जी जैन साहब। जी, तो पानी हटाने को तैयार नहीं थे। हम लोग अड़ गए कि नहीं पानी हटेगा, कहीं विश्वास कीजिए तो कुछ नहीं है। खैर एनीवे, पानी हटा और 2 फीट पानी जैसे हटा है, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। अब इनके चेहरे दवाई होने लगी। सच्चाई वो जानते थे। शिवलिंग के ऊपर एक चक्री रखी हुई है और कमिश्नर महोदय ने एक सीख से डाल के देखा तो 67 सेंटीमीटर का उसमें छेद किया गया, पतला सा एकदम। कितना किस ढंग का घृणित काम किया है, इस सोच के दिल डाल जाता है। भोले बाबा को आप एक गंदे पानी में छिपाए रहे। और जब कमिश्नर महोदय ने देखा था कि वहां पर जो आपका गुंबद है, गुंबद के नीचे ओरिजिनल शिखर है, वो आज भी मौजूद है पुराने मंदिर का। जी, जैसे आपने दिखाया पश्चिमी दीवार है। जी, हम गुंबद भी दिखा रहे हैं लगातार जैन साहब। अब मैं बताना चाहता हूं जी कि जो आप दिखा रहे हैं, जी जो आप दिखा रहे हो सही है। ऐसा कोई, मैं तो सामने था, मैंने देखा हुआ है, बिल्कुल सब सही है। परंतु अभी जो तहखाना, मैं उसके तहखाने की बात कर रहा हूं जो मेन गुंबद के नीचे है, अभी उसके अंदर का रास्ते बाकी है। और जो एसआई सर्वे होगा, चाहे वो राडार सिस्टम से होगा, जीपीआर से होगा या कुछ भी होगा, जी, तो उसके नीचे क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं, जहां तक मुझे विश्वास है, किताबों को पढ़ा है, शास्त्रों को पढ़ा है, लोगों से बात की है, पुरानी एविडेंसेज हैं, बिल्कुल, कि जब ये नीचे से रिजल्ट आएगा जैन तो साहब, चौंकाने वाला होगा। जैन साहब, ऐसा बहुत मुझे कुछ होगा जो सोचा तस्वीरें, तो तस्वीरों में तो हम दिखाई रहे हैं, जो भी सबूत वहां पर है, साक्ष्य, जो भी चिन्ह है, निशान है, वो सब हम दिखा रहे हैं। और उम्मीद करता हूं जब मैं दोबारा आपके पास आऊंगा अभी, तब आप मुझे वो भी बताएंगे जो इन तस्वीरों में नहीं और जो आपने अपनी नंगी आंखों से देखा होगा। सिद्धनाथ साहब, पहले सर्वे की बात की गई जब पिछले साल मई के महीने में हुआ, उस वक्त भी विरोध किया गया कि ना हो। अभी एएसआई सर्वे होने था, तब भी विरोध किया गया कि एएसआई सर्वे ना हो। क्या ऐसी बात का डर था कि जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, वो दिख जाएंगे और उन्हें छिपाने की एक नाकाम कोशिश भी की गई? सिद्धनाथ जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, आप सुन पा रहे हैं सिद्धनाथ जी? आप तक आवाज पहुंच रही है सर? नहीं, हाँ आप सुन पा रहे हैं। सवाल सर ये है कि पिछले साल भी बोल जब, रहा हूं मैं, जी सबसे पहले बोलिए। आपको बधाई देना चाहता हूं। हाँ कहिए सर, हम सुन रहे हैं आपको। पहले आपको, सबसे पहले मैं आपको हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने कम से कम एक सही चीज का प्रसार किया, बताया सनातनियों को जी। और ये विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से जो कुछ भी किया जा रहा है वह बहुत ही सही है और उचित है। ये हमारा धैर्य है और हमारी शराफत है
और हमारा संस्कार है कि हम सब कुछ देखते हुए भी सुन रहे हैं आज भी और देख रहे हैं। हमें एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि क्या औरंगजेब या और भी जितने आतताई थे, जितने भी उनके लुच्चे लफंगे डकैत थे, बलात्कारी थे, अरब से या अपने देश से खच्चर पे लाद के माल असबाब ले आए थे कि ले आके हम मंदिरों को तोड़ा और उस पर अपने सामान से बनाया। ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी मंदिर तोड़े गए हैं इस देश में, उसी के मलबे से ही जो कुछ उन्होंने बनाया है। इनके ये बहुत अगर जानकार थे, बहुत अगर सही थे, इनको समझ थी बनाने की, तो इन्होंने अरब में कितने मस्जिद बनाए हैं। आज भी दुर्भाग्य है कि जितना अरब में मस्जिद होगा, जितने मुसलमान के देशों में मस्जिद होगा, उसके कई 100 गुना ज्यादा मस्जिद हमारे भारत भूमि पर है। और ये भी बता दूं, सच्चाई ये है कि मैक्सिमम हमारे मंदिरों को तोड़ के ही इन्होंने बनाया, क्योंकि ये आतताई थे, लुटेरे थे, डकैत थे, अय्याश थे। बेहद अहम बात यहाँ पर सिद्धनाथ जी आप कह रहे हैं, लेकिन अशोक सिंह साहब, हमने कल भी चर्चा की थी, ऐसी तो कोई मुगल वास्तुकला नहीं है ना जिसमें कि सनातनी निर्माण, सनातनी संस्कृति, सभ्यता की झलक भी मिलती हो। मिक्स्ड आर्ट तो नहीं है ना सर कहीं भी? नहीं, ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता। इतिहास में इसके उदाहरण बिल्कुल नहीं है कि जहां ये मिक्स धर्म से संबंधित चीजें दिखाई पड़ती। मतलब ऐसी कोई इमारत बाकी तो जगह पूरी दुनिया में आपने नहीं सुनी होगी जो बनाई हो औरंगजेब ने, वहां पर त्रिशूल नजर आ रहे हो, कमल